हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे चैनल टारगेट विद अभिषेक में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज करेंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश गाइड है, इसका चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक करके सवाल को देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2 का योगफल कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कितना, 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2 और क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 1 7/3 और प्लस 2 3 6 1 7/2। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का इसका एलसीएम लिया जाता है। तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 2 का एलसीएम 6 हो गया। तो 3 दूनी 6 और 2 सते 14 प्लस 2 3 6 और 3 सते 21। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 21 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 35 हो गया। 35/6 हो गया। तो 35/6 हो गया तो क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि 35 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 सते यानी कि 6 5 30 और शेष हमारा 5 बच गया और बटा में 6, यानी कि 5 सही 5/6, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि पहला का कौन सा सही है, बी नंबर सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/6 का योगफल पूछ रहा है कि मालूम करिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कि 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/6। और उसके बाद से क्या करेंगे, इसका 3 4 6 का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम यानी कि लॉसा निकालेंगे। तो लॉसा निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, इधर निकाल दे रहा हूँ 3 4 6। तो देखिए सबसे पहले एक बार बता दे रहा हूँ, उसके बाद से लॉसा निकालने के लिए आप लोग जानते ही होंगे। 2 से कटाते हैं सबसे पहले। तो 2 दूनी 4 2 3 6 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे तो 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया 3 हो गया। अब एक ही बार 3 से कटा देंगे तो 1 1 1 हो गया। तो लॉसा हमारा कितना हो गया, 2 दूनी के 4 3 12, यानी कि एलसीएम हमारा 12 आ गया। 3 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 3 चौके 12 4 दूनी 8 हो गया प्लस 4 3 12 3 3 9 हो गया प्लस 6 दूनी 12 2 5 10 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऊपर वाले को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 17 10 27/12 हमारा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 9 27 हो गया और 3 चौके 12 यानी कि 9/4 हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, तो फिर डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 2 या कितना हो जाएगा, 8 और 1/4, यानी कि 2 सही 1/4 हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि इसका भी क्या करना है, तो योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे कि 2 सही 1/2 प्लस सही 1/4 प्लस 7 सही 5/6। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न में है, इसको भिन्न में बदलेंगे। तो 2 दूनी के 4 1 5/2 हो गया प्लस में 4 3 12 1 13/4 हो गया प्लस 6 7 42 5 47/6 हो गया। अब उसके बाद से इसका क्या करेंगे, हम लोग लॉसा निकालेंगे। तो लॉसा निकालने के लिए हमने एक बार बता दिया है, आप लोग उसी तरह से लॉसा निकाल लीजिएगा। मैं डायरेक्ट बताता हूँ इसका लॉसा कितना होगा। इसका लॉसा निकालेंगे 2 4 6 का लॉसा हो जाएगा 12। कितना होगा, 12 हो जाएगा। ये तो पता है आप लोगों को, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जितने बार में डिवाइड जाता है उससे इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 6 के 12 और 6 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और 3 3 39 और प्लस 6 दूनी 12 और 47 दूनी 94 हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 का 3
और 9 3 12 3 15 1 16 बटे में 12 हो गया। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 बचा 4 और बढ़ती आई 36 और 7 और बटे में 12 यानी कि 13 सही 7 बटा 12 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इतना का मान निकालिए। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद से क्या करेंगे, इसका लॉसा निकालेंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए आप लोग जानते हैं तो 8 के 24, 24 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16 यानी कि 168 इसका एलसीएम हो गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 21 बार में। 21 में 7 से फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, 5/4 है, तो 5/4 है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 24। तो 24 हो जाएगा एलसीएम। तो 8 से 3 में 24 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा और 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 21 हो गया, माइनस 3/24, 8 में 2 से फिर करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया और प्लस 4 6 24 और 6 बचे यहाँ पे 30 हो गया। अब देखिए जो प्लस है हमारा उसको जोड़ देते हैं, यानी कि 21 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 51 होगा। और 51 में से 16 क्या करेंगे, घटाएंगे। अपान में 24 है, बटा में तो बटा में 24 ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, 51 में से 16 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 में से 6 हो गया 5, 4 में से 1 गया 3 यानी कि 35/24 हो गया। अब देखिए लेकिन हमारा मिश्र भिन्न में दिया है आंसर, तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो डिवाइड किया जाता है। तो करेंगे तो 24 से कम 24 और बचेगा शेष हमारा 11 और बटा में 24 यानी कि 1 सही 11/24 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए यहाँ पे ये मिश्र भिन्न में नहीं बदलने आता है तो मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 24 से इस तरह से 35 में डिवाइड कर दीजिएगा, 24 से कम 24 हो गया, शेष हमारा कितना घटाएंगे तो 11 बच गया। यानी कि ये वाला जो है ये यहाँ पे लिखा जाता है और शेष ऊपर लिखा जाता है और जो हम जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां जो है वो कह रहा है कि 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 हो जाए। क्या कह रहा है कि 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सही 1/5 को लिखेंगे। पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए, तो हमको पता नहीं है तो हम लोग कोई संख्या मान लेंगे। मान ले रहे हैं कि 1 से जोड़ा गया तो कितना आ जा रहा है हमारा 3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले बदलेंगे। तो 2 5 10 11/5 हो गया और प्लस x हो गया बराबर 3 हो गया। x बराबर क्या करेंगे, अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3 और बटा में कुछ नहीं रहता है किसी संख्या का तो 1 रहता है, -11/5 हो गया। अब लॉसअप 5 हो गया, इसका एलसीएम और 1 से 5 में करेंगे तो 5 5 15 -11 यानी कि 4/5 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है ये कह रहा है कि 1 में से कितना घटाया जाए कि 5/12 बचे। कह रहा है कि 1 में से कितना घटाया जाए कि 5/12 बचे। 1 में से हम लोग जो संख्या नहीं पता रहता है उसको मान लिया जाता है। आप x y z कुछ भी मान सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -x हो गया, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये -x हो गया और बराबर में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया, तो यहाँ पे 5 हो गया और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो -7/12 आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसके आगे का चिन्ह लिया जाता है। यहाँ पे 12 बड़ा है तो इसके आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस ले लिया। अब देखिए माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, दोनों कट गया। तो जब दोनों कट गया तो बचा क्या हमारा 7/12 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा,
सही होगा, जो कि 7/12 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है कि 5/14 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 1/6 हो जाए। 5/14, तो यहाँ पे 5/14 लिखेंगे। कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो नहीं पता है, तो x जोड़ दे रहा है, तो ये कितना हो गया, 1/6 हो गया। अब देखिए, अब ये प्लस में है, उधर भेज दीजिए, माइनस में हो गया, -5/14। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 14 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी कि 42 हो गया। तो 6 7 42, यहाँ पे 7 हो गया, और 14 3 42, 3 5 15 हो गया। जब 15 हो गया तो 15 में से 7 गया, कितना हमारा हो गया, 8 हो गया। तो 15 में से 7 गया, हमारा 8 हो गया। माइनस का जाएगा बटा में 42। अब देखिए यहाँ पे -x बराबर था, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बचा कितना हमारा, इसको कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 2 से कटाइए, 2 चौके 8 और 2 से 21, यानी कि 4/21 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, ये कह रहा है कि इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो इसका लिखने का तरीका कई होता है, या तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके लिख सकते हैं, और नहीं तो लॉसा लेकर के उस तरह भी हल कर सकते हैं। देखिए पहले लिख दीजिए यहाँ पे 5/24, फिर 2/3 है, फिर 3/14 है। देखिए करने का तो कई तरीका है, मैं बता दे रहा हूं किसी से लॉसा निकाल करके। तो पहले लॉसा, नीचे वाले का लॉसा निकाल लीजिए। तो लॉसा निकालेंगे तो नीचे वाले का कितना हो जाएगा, 24 × 7, यानी कि कितना, 168, 7 × 28, 7 दूनी 14, 2 16, यानी कि 168 से सारी संख्याएं में क्या करिए, गुणा करा दीजिए, जितना भी दिया है। इसमें भी गुणे 168 कर दीजिए, इसमें भी गुणे 168 कर दीजिए। अब देखिए, अब इससे डिवाइड करिए, तो 24 से 7 बार में ये कट जाएगा ना, इससे कितने बार में, 3 5 15, 3 6 18, 56 बार में। इसे 14 कम 14, 14 दूनी 28। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करा के क्या करिए, लिख दीजिए, 7 5 35 हो गया, इसका 56 दूनी 112 हो गया, फिर इसका कराएंगे तो बढ़ती है 36 हो गया। अब देखिए हमसे कहा है कि आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह करके लिखा जाता है। तो देखिए सबसे छोटा मान किसका आया है, 35 का। तो 35 का मान आया सबसे छोटा, यानी कि इसका मान क्या है, 5/12 है, तो ये सबसे पहले रहेगा। उसके बाद से देखिए कौन सा बड़ा है, 36 बड़ा है, तो इसका मान 13/14 है। उसके बाद 13/14 आ गया। उसके बाद से हमारा लास्ट में कौन बचा, 2/3 बचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सी सही है। यहाँ पे देखिए ये 24 दिया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 24 दिया, तो यहाँ पे भी 24 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है, सही जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 कह रहा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2, इसको डिवाइड, इसको कन्वर्ट करिए, मिश्र भिन्न में दिया है तो भिन्न में, 2 चौके 8 1 9/2 माइनस 2 5 10 1 11/2 माइनस, यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 चौके 8 1 9/2 माइनस 3 दूनी 6 1 7/3 हो गया। अब इसी को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले सारे अंक को आगे से लिख देंगे। सबसे पहले पता है कि छोटे कोष्ठक को हल किया जाता है, तो छोटे कोष्ठक को हल करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, 2 3 6 3 27 हो गया, और माइनस 3 दूनी 6 हो गया, और 2 से 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 14 आ गया। जब 14 आ गया तब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे 2, बाकी सारी चीजें उसी तरह से रहेंगी। सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर मझौला कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को हल करेंगे। देखिए इसको घटाएंगे तो 27 में से 14 गया, 13/6 हो गया। जब 13/6 आ गया हमारा, तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का लॉसा लेके हल करेंगे। तो 2 माइनस यहाँ पे 9/2 माइनस
इसका लौसा हो जाएगा कितना 6, 2 तिहाई 6, 11 तिहाई 33 माइनस 13। अब देखिए 2 माइनस 9/2 माइनस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 20/6। तो 20 जब 6 आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ से इधर देख लीजिए, यानी कि 2 अब माइनस यहाँ पे 9/2 माइनस 20/6। इसका देखिए सबसे पहले अब इसका क्या करेंगे हम लोग, लौसा लेंगे तो 6 हो गया, 2 तिहाई 6, 3 नंबर 27 हो गया, माइनस 20 हो गया, यानी कि 2 माइनस घटाएंगे तो कितना हो गया 7/6 हो गया। बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, ये 6 हो गया, 6 दूनी 12 माइनस 7 हो गया, यानी कि 5/6 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देंगे कहीं पे तो इसमें गलती हो सकती है, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10वां नंबर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि 1 में कितना घटाया जाए कि 3/4 बचे। 1 में कितना घटाया जाता है, 1 से घटा दिया जाता है तो 3/4 बचता है, तो माइनस x बराबर 3/4, ये प्लस में है उधर गया माइनस में हो गया, बटा में 1 लिख दीजिए, लॉस ले लिए तो 4 ही आएगा। यहाँ पे 3 हो गया, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4 हो गया, यानी -4 हो गया, तो माइनस x बराबर -1/4, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया 1/4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2/15 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए। तो 2/15 में कितना जोड़ा जाए, तो 1 से जोड़ा जाए तो योगफल कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो देखिए जब 2/15, अब ये इसको इधर प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो माइनस में हो गया। किसी संख्या के बटा में कुछ नहीं रहता है तो फिर भी 1 रहता है, तो 15 हो गया, यहाँ पे 15 माइनस 2 हो गया, यानी कि 13/15 हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही जाता है, डी सही जाता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 11 हम लोग कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कह रहा है कि ये बॉक्स में क्या भरेंगे हम लोग कि उपयुक्त मान हमारा क्या होगा। तो देखिए इस तरह से पहले लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बॉक्स है, बताना है कि बॉक्स में क्या भरा जाएगा। तो बॉक्स को इधर ही छोड़ दीजिए, 15/17 है ये, अच्छा ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा बराबर के तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। ये तो बहुत ही क्वेश्चन था। देखिए अब इसमें इसका लॉसा बराबर है तो क्या करेंगे, 15 में से 8 को घटा देंगे, तो यानी कि 7/17 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, ये कह रहा है कि 1 माइनस बॉक्स दिया है 4/5, तो यहाँ पे माइनस बॉक्स बराबर क्या करेंगे 4/5 माइनस 1/1, इसका लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 4 माइनस 5 यानी कि कितना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बताना है बॉक्स में क्या हो भराएगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले ये माइनस लिखेंगे, और माइनस यहाँ पे बॉक्स हो गया, और यहाँ पे माइनस 1/5, यानी कि माइनस से माइनस कट गया, हमारा 1/5 क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये कह रहा है कि 7 सही 1/2 में किस संख्या से भाग देने पे भागफल 15 हमारा 8 हो जाए। तो देखिए 7 सही 1/2 लिख लीजिए, कह रहा है डिवाइड करने के लिए। कह रहे 7 सही 1/2 में किस संख्या से भाग किया जाए, तो नहीं पता है तो 1 से भाग कर देते हैं तो भागफल 15/8
8 आ जाता है। तो देखिए 2 7 14 15/2 में 1 से भाग करते हैं तो 15/8 आता है। देखिए 15 से 15 कट गया, 2 चौके 8 हो गए, यानी कि x बराबर हमारा क्या आंसर आता है, 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, इसको भी किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो इसको आप लोग करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम लोगों ने पीछे एक सवाल ऐसा बताया कि इसका लॉसा ले लीजिएगा, वही से गुणा करा दीजिएगा लॉसा से, और फिर जो आएगा वो करके आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 16 नंबर भी वही क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है वो कह रहा है कि 2 सही 1/7, 2/7, 1/10 और 3/5 को अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लॉसा लेंगे। 7 10 50 का लॉसा कितना होगा, 70 हो जाएगा। तो 70 से सारी संख्याओं में गुणा करा दीजिए, 70 से इसमें भी करा दीजिए। ये कटाएंगे तो 10 हो गया, 10 दूनी यहाँ पे 20 हो गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि यहाँ पे 7 बचा, 5 से यहाँ पे 14, 14 तिया यानी कि 42 हो गया। देखिए अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा किसका मान है, 42, यानी कि 3/5 का इसका मान कितना है, 3/5। उससे छोटा कौन सा है, 2/7, क्योंकि इसका मान कितना आया है, 20 आया। उसके बाद से 1/10, यानी कि 3/5, 2/7, 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं, 16 देखते हैं। 16 हो गया, 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें भी वही बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि आरोही क्रम में लिखिए, छोटे से बड़े क्रम में कौन सा लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 है, फिर 2/3 है, फिर 3/4 है। लॉसा लेंगे नीचे वाले का, 2 3 4 का तो कितना आएगा, 12। तो 12 से सारी संख्याओं में गुणा करा दीजिए। 2 6 12 यानी कि यहाँ पे 6 हो गया, 3 चौके 12 यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई 12 यानी कि 3 तिहाई 9 हो गया। अब हमें लिखना है बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो ये तो पहले से ही बढ़ते क्रम में है, इसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यानी कि 1/2, 2/3 और 3/4, 1/2, 2/3, 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसको कह रहा है कि घटते हुए क्रम में लिखिए। किस क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखना है। 7/8 है, 11/12 है, फिर 4/15 है। फिर वही काम करना है, इसका लॉसा निकालना है। तो लॉसा 8 12 15 का लॉसा निकालेंगे तो कितना आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ कि इसका लॉसा 120 आएगा। तो 120 से सारी संख्याएं में क्या करिएगा, गुणा करा दीजिए। इसमें भी 120 से कर दीजिए। अब कटाते हैं हम लोग, 8 से कटाएंगे तो ये 15 बार में जाएगा, 15 7 105 हो गया। 12 से ये कटाएंगे तो 12 धाम में 120 हो गया, 10 से गुणा कराएंगे तो 110 हो गया। फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे 15 8 120, 8 चौके 32 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा उससे छोटा लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 110, यानी कि किसका मान है, बीच वाला का मान है, यानी कि 11/12 है सबसे बड़ा। इससे छोटा कौन सा है, 105, यानी कि 7/8 है। फिर सबसे छोटा कौन सा हो जाता है हमारा, 4/15, यानी कि 11/12, 4/7/8, 4/15। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होता है, सही जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 हो गया। अब 19 देखते हैं। तो 19 नंबर जो है कह रहा है कि 5 सही 5/7